नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस में पुनः स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 8.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। आज हम 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने चल रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आप लोग को थोड़ा फार्मूला बताने चल रहे हैं। इस फार्मूलों को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप बिना फार्मूले के कोई भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व नहीं कर सकते। यह फार्मूला जो हम बताने चल रहे हैं यह कक्षा 10 के अलावा और भी क्लासों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम उतना ही फार्मूला बताएंगे जितना आपके इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। हम आपको ज़्यादा फार्मूला नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग के पास वैसे ही बोर्ड का टेंशन रहता है और बहुत ज़्यादा फार्मूला भी हो जाता है, इसलिए याद करने में दिक्कत होती है। इसलिए हम उतना ही बताएंगे जितना आप लोग के लिए आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, इसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। और इसमें एक ये समझ में आएगा, 4 चतुर्थांश हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। और फार्मूला याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। ये होता है एक्स एक्सिस। क्या एक्सिस? ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, यानी कि ये एक्स अक्ष ए वाई अक्ष होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा। क्या याद करेंगे? इसे हम मिटा दे रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑक्टेट रूल। क्या? ऑक्टेट रूल एक होता है जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ऑक्टेट रूल ACTC, इसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। इसमें देखिए ACTC, ये हम किस लिए लिखें अब आप लोग को बताने चल रहे हैं। ए का मतलब होता है आल, इसे ऐसे समझिए। ए का मतलब आल का मतलब क्या हुआ? आल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसका मतलब ऑल, ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। आल पॉजिटिव। ए का मतलब आल मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो या कॉसेक हो या सेक हो, सब इसमें पॉजिटिव होंगे। आप कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए आप लोग देखिए, ये हमेशा एंगल किसका होगा? 90 डिग्री का होगा। ये 0 अंश से 90 के बीच, यानी कि 90 के बीच किसी भी, जैसे ये 48 है, 67 है, ये सब जो दिए हैं 90 के अंडर ही हैं, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल सभी जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। उसी प्रकार इसे देखिए, सी दिया है। सी का मतलब क्या हो गया? इसमें हो गया साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक, जब आपको 90 और 180 के बीच, 90 और 90 से, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा जब आपको कोई भी एंगल दिखेगा तो वह सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, यानी कि साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव होंगे। समझ में आया? साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव, और इसमें जो है आल पॉजिटिव होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे साइन है, साइन किस में बदलता है? कॉस में। और कॉस भी किस में बदलता है? साइन में। ये हो गया साइन कॉस। ये हो गया टैन किस में बदलता है? कॉट में। और कॉट किस में बदलता है? टैन में। और उसके बाद सेक किस में बदलता है? कॉसेक में। कॉसेक किस में बदलता है? सेक में। ये चीज़ आप लोग
जब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा जब दिया जाएगा आपको, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे टैन दे दिया, जैसे दे दिया 90, जैसे दे दिया टैन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड में जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। समझ में आया? ये इस प्रकार काम करता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे दे दिया, जैसे दे दिया यहाँ पे आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे दे दिया आपको, क्या दे दिया, साइन 90 प्लस थीटा दे दिया, बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। आप लोग सोच रहे होंगे साइन सेकंड में पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ हमें साइन नहीं देखना है, हमें साइन यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कॉस है इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। यदि आपको ऐसे दिया होता कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तब यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ये जो साइन और कॉस है ये इधर के लिए फॉलो होगा, इधर के लिए फॉलो नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा दिया है, आप लोग पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन यहाँ निगेटिव होगा कि साइन या कॉसेक इधर जब दिया जाएगा दिखेगा तब वहाँ पे पॉजिटिव होगा। समझ में आया इतना? अब इधर देखिए तीसरा वाला टी का मतलब क्या होगा, टैन, टी का मतलब टैन और कॉट। इसमें टैन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट जो होंगे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे क्या दिया है, टैन और कॉट, टैन और कॉट जो होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर कॉस और सेक, कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। समझ में आया? ये चतुर्थांश है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक रूल होता है जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, उसे ACTC से लिखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसे हम रेज कर दें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। और उसी प्रकार सेकेंड में सी दिया है, तो ये ट्रिक है, याद करने का क्या है, ट्रिक है। जैसे सी दिया है, इसमें साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ऐसे जान लीजिए। तो इसमें ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। उसी प्रकार इसमें टी दिया है, टैन और कॉट, तो टैन ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। ये सी दिया है, कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। ये जो सब दिया है पॉजिटिव वाला, ये केवल इधर फॉलो होगा, इधर फॉलो नहीं होगा। जैसे यहाँ दे दिया, जैसे मान लीजिए ये दे दिया टैन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, दो ये 270 है, 270 माइनस थीटा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। इसमें कॉट पॉजिटिव दिया है, इसलिए यहाँ पे कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसे इरेज कर दे रहे हैं। ये समझ में आया? साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और सेक सेक में बदलता है। चलिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमने आप लोग को बताया था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा 90 से कम, इसमें एक इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने अभी बताया ऑल पॉजिटिव, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। ये कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। टैन किस में बदल जाएगा, कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में और कॉट टैन में। समझ में आया? यदि यहीं पर क्या, यहीं पर यदि यहीं पर आपको ये दे 90 प्लस दे, हर जगह प्लस लग जाए तब क्या करेंगे, समझ लीजिए ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यदि प्लस हो गया साइन कॉस में 90 प्लस थीटा, यहाँ पे कॉस क्या होता है,
निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, सब जगह थीटा रहेगा यहाँ मैं। और यहाँ कॉस साइन में, साइन पॉजिटिव होता सही है। टेन कॉट में, कॉट यहाँ पे निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया। कॉसेक सेक में, सेक भी यहाँ पे निगेटिव होता है, इसलिए इसके सामने निगेटिव। और सेक कॉसेक में, कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव नहीं रहेगा। कॉट टेन में टेन भी निगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या, ये वाला साइन, ये साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। समझ में आया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे tan 40 डिग्री, 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं हम सिद्ध कैसे करेंगे। ये कॉस है, ये क्वेश्चन सेकंड था। क्वेश्चन नंबर 1 हल देखते हैं इसका। हल दिया tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड 27 डिग्री बराबर 1। हमें इन सब को कैसे भी करके 1 के बराबर दर्शाना है। आप लोग सोचिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग सोचिए इसे कैसे करेंगे। इसे करने के लिए एक दिमाग लगाइए आप। आपको 48 डिग्री का पता है, नहीं पता है। 23 डिग्री का पता है, नहीं पता है। 42 डिग्री का पता है, नहीं पता है। tan 67 डिग्री का पता है, नहीं पता है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे कि जिससे ऐसा कोई निकल के आए, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री मान निकल के आए जिसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं या जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे tan 48 है, tan 48 हो गया, tan 48 इंटू tan 42। ये देखिए हम इन दोनों को क्यों साथ रख रहे हैं, क्योंकि ये 48 42 मिला कितना हो गया, 90। tan 90 का मान हमें पता है, इसलिए हम इन दोनों को साथ रख रहे हैं। फिर क्या क्या बचा, अब उनको एक साथ कर दीजिए। tan 23 इंटू tan 67। इन दोनों को भी हम क्यों साथ रखें, क्योंकि हमें इन दोनों का जोड़ करेंगे यदि तो 90 आएगा, इनका मान हमें पता है। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए अब इसके आगे हम कर सकते हैं। देखिए ये दिया है tan 48 डिग्री। tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 करेंगे कितना आएगा, 48 आएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू tan 42 डिग्री। इसे हमने क्यों ऐसे लिखा, जानते हो क्यों, क्योंकि इसे हमने इसलिए लिखा जिससे यदि आप माइनस करने पर ये आता है तो इसलिए हम इसे इस प्रकार लिखे, क्योंकि यहाँ पे 42 है, यहाँ पर भी 42 है, ये दोनों बराबर होके अभी कट जाएंगे, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। अगर यहाँ पे 42 ना आता, यहाँ पे जैसे 42 है, यहाँ पे 43 आता, तो हम इस तरीके से नहीं लिखते, कोई और रूल लगाते। हम इस तरीके से इसलिए इसे लिखें क्योंकि यहाँ पे 42 है और यहाँ पर भी 42 आ गया है हमारा। चलिए अब इसे देखते हैं। इसे लिख सकते हैं आप 90 माइनस 67 इंटू tan 67। ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आ गया। अब चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। अब देखिए, अब आप लोग बताइए, tan 90 माइनस थीटा है, 42 को एक समझ लीजिए थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से कम कह रहा है और 90 से कम आल पॉजिटिव। tan किस में बदलेगा, कॉट में बदल जाएगा, कॉट 42 डिग्री आ जाएगा इंटू tan 42 डिग्री। ये एक ब्रेकर में कर दिए, और ये भी इसी प्रकार cot 67 डिग्री इंटू
tan 67 डिग्री आ गया आपका आंसर। कॉट को क्या लिख सकते हैं आप कॉट को लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। यदि आपको ये नहीं समझ में आया कि कॉट को हम 1/tan कैसे लिखें, तो हम इसके बारे आप लोग जाएंगे हमारे चैनल को, जब सब्सक्राइब करेंगे उसमें वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बताएं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ये इतना हो गया। अब इसे देखिए, इसे भी कॉट को लिख सकते हैं आप 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। समझ में आया? अब क्या, अब देखिए tan 42 से tan 42, tan 67 से tan 67 बराबर क्या आ गया 1, बराबर किसके RHS के। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया? करना कुछ नहीं था, केवल इतना ही करना था, हमें इन दोनों को ऐसे रखना था जिससे हम जोड़ने पर उसे ऐसा मान मिले जिसका हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जिसका मान हमें ज्ञात है। इसलिए हमने 42 और 48 को एक साथ रखा। इन दोनों का यदि हम जोड़ करेंगे तो 90 आएगा, इन दोनों का जोड़ करेंगे 90 आएगा, और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता हमें पता है। हमें उसका मान नहीं रखना था, केवल हमें इस तरीके से सेट करना पड़ता है इसे। इसलिए इसे tan 90 - 42 लिख सकते हैं, इसे घटाएंगे 48 आ जाएगा। उसी प्रकार इसे करके tan कॉट में बदलेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार इसे काट दिए, आ गया। दूसरा अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। इसे हमें 0 के बराबर रखना है। आप लोग इस क्वेश्चन को कई तरीके से कह सकते हैं। कैसे? sin 38 है, sin 52 कितना हो जाएगा, सॉरी cos 38 cos 52 कितना आ जाएगा, जोड़िए। 90 cos 90 का मान 0 माइनस ये भी 90 हो जाएगा, 0 - 1। ये मामला ठीक नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें 0 के बराबर लाना है। यहाँ पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है, इसलिए ये रूल काम नहीं करे। जिस रूल से इसे आप लगाएं ये रूल काम नहीं करेगा। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको दिया क्या है cos A माइनस sin B, सॉरी cos A cos B माइनस sin A sin B। ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है cos A प्लस B का। आप लोग याद रख लीजिए, cos A प्लस B बराबर हम लिख दे रहे हैं cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का फार्मूला होता है। A और B आप लोग को यहाँ नहीं समझे, एक का मतलब A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी, इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 38 है, 38 इसे हमने क्या मान लिया, A मान लिया, इसे हमने A मान लिया। और B यहाँ पर भी, ये B हो गया और ये B हो गया। A के बराबर है, B का बराबर है, इसलिए हम cos A प्लस B का फार्मूला लगा सकते हैं। तो बराबर कितना होगा cos A प्लस B, बताइए। A और B का मान 38 प्लस 52, 38 प्लस 52 बराबर कितना हो गया cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। ये किसके बराबर आ गया RHS के। ये आपका हो गया आंसर, सॉल्व हो गया। समझ में आया आपको? ये बहुत ही सिंपल था। cos A प्लस B का एक फार्मूला होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A प्लस B का फार्मूला होता है, और हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 90 डिग्री, cos 90 का मान होता है 0, आ गया LHS के बराबर। समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका समाधान अवश्य करेंगे।
यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, एक बात और, आप जितना जल्द ही 1K सब्सक्राइबर करवा देंगे उतना जल्दी हम आप लोग के लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि बिना 1K सब्सक्राइबर के लाइव क्लास लाना मुश्किल है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।